नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, आज जानेंगे अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी के बारे में कि इस दिन व्रत कैसे रहें और पूजा कैसे करें, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, सनातन धर्म में पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत ही पुण्यदायी और दुर्लभ माना गया है। यह एकादशी पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास में आने वाली एक विशेष एकादशी होती है। मानते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर होने लगते हैं, पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की उसे विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि, धन, वैभव, संतान सुख और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत हजारों यज्ञों और तीर्थों के बराबर फल देने वाला माना गया है। पद्मिनी एकादशी के दिन व्रत कैसे रहें, ये जान लेते हैं। पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करें और साफ पीले या फिर हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। पूजा के समय भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। भगवान को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है, इसीलिए बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर संकल्प करें कि मैं पद्मिनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। भगवान आप इसे मेरी श्रद्धा पूर्वक और अपने आशीर्वाद के साथ पूरा करें। आप श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, कृपा करके आप इसमें मेरी सहायता करें इस व्रत को पूरा करने में। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष और भागवत गीता का पाठ करने से विशेष पुण्य फल मिलता है। जो लोग पूरी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी की रात को जागरण करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। व्रत रखने वाले को इस दिन क्रोध, झूठ, अपशब्द और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांसाहार और चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। व्रती को पूरे दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। यदि संभव हो तो फलाहार करें और पूरी श्रद्धा से उपवास रखें। जो लोग निर्जला व्रत नहीं कर सकते, वे फल, दूध और सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी की कथा भी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा थे जिनका नाम कृतवीर्य था। उनकी पत्नी का नाम पद्मिनी था। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए दोनों ने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उसका उन्हें कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। तब माता अनसुईया ने रानी पद्मिनी को पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। रानी ने पूरी श्रद्धा और नियम से यह व्रत किया। भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें महान पराक्रमी पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन का वरदान मिला। तभी से इस व्रत का महत्व और भी अधिक माना जाने लगा। मानते हैं कि महिलाएं अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की सुख कामना से भी यह व्रत करती हैं और उनकी मनोकामनाएं जल्द ही भगवान विष्णु पूरा करते हैं। वहीं यदि किसी को धन, सफलता और परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी अगर कोई यह व्रत करता है, तो भगवान विष्णु की कृपा से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अब बात करते हैं पारण के शुभ मुहूर्त की। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने वालों के लिए पारण का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष 2026 में पद्मिनी एकादशी का पारण 28 मई 2026 गुरुवार को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त प्रातः लगभग 5:25 से सुबह 7:56 तक रहेगा। इसी बीच के बीच व्रत खोलना सबसे शुभ माना गया है। पारण करते समय सबसे पहले स्नान करें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद तुलसी युक्त जल को ग्रहण करके फल या फिर सात्विक भोजन से
व्रत का पारण करें। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही पारण करना चाहिए, तभी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी के दिन दान का भी बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पीले वस्त्र, फल, अनाज, घी, छाता, जल और धार्मिक पुस्तकें दान करने से इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में धन और अन्न की कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, ऐसा मानते हैं कि पद्मिनी एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के घर में सुख शांति बनी रहती है, ग्रह दोष शांत होने लगते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। इसीलिए इस पावन दिन को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ मनाना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां बनी रहें। दोस्तों, आपको पद्मिनी एकादशी के बारे में ये जानकारी बहुत ही उपयोगी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर ही शेयर करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु बिल्कुल भी न लिखना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।